नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के लिए यदि आपने आवेदन किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में कब तक आएगी, पीएफएमएस पर कैसे चेक करें, इन सब के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस लिंक पर आ जाना है। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक नहीं मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, PRSU प्रयागराज करके। उस लिंक पर जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, या फिर व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये पीएफएमएस का हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। कैसे चेक करना है इन सब के बारे में एक एक चीज़ें आपको बताते हैं कि कब तक आपकी छात्रवृत्ति आएगी। पहले तो आप जान लीजिए पीएफएमएस है क्या। PFMS इसका फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, जिसके द्वारा आपका बैंक अकाउंट नंबर इस सॉफ्टवेयर पर चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद जैसे ही भेजा जाना होता है तो सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। तो क्लिक करते चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक धड़ाधड़ धड़ाधड़ सबके खातों में स्कॉलरशिप या कोई अन्य पैसा वह पहुंचने लगता है। तो यहाँ स्कॉलरशिप की ही बात हो रही है तो स्कॉलरशिप पर ही आपको डिटेल से बताएंगे। पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, फिर आपको कैटेगरी में जाना है। कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है एनी अदर एक्सटर्नल, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करते ही आपको आगे DBT स्टेटस पर, चाहे आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, चाहे पेमेंट पर चाहे बेनिफिशरी वैलिडेशन पर। अगर आप पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बैंक का नाम भी लिखना होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बेनिफिशियरी वैलिडेशन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन ID में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। किसका? स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको लिख देना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन ये कैप्चा कोड लिखकर सर्च कर देना है। ये क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं तो R यानी कि अथवा, तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर भी अपना लिख सकते हैं, तो आपको बैंक का नाम लिखना होगा। तब आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे तब, ठीक है। तब आपका बैंक को कुछ अक्षर लिखेंगे, जैसे ही आप जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा कि बड़ौदा। फिर उसके बाद आप चाहें तो अपना अकाउंट नंबर भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने 3-4 चेक किए हैं, जिसमें से आपको थोड़ा सा हाइड करके बताया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट रिक्वेस्ट, 21 जनवरी का पेमेंट रिक्वेस्ट पीएफएमएस पर किया गया है। यहाँ पर स्टेटस में दिखा रहा है पेंडिंग एट पीएफएमएस, ठीक है। यहाँ पर एजेंसी कोड या IFSC कोड ऐसा कुछ, ये सब आधार नंबर वगैरह आपके लिखे होंगे। ऐसा हो गया। दूसरा, अब आगे फिर से ओपन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका ये आधार नंबर वगैरह है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्रिएटेड लिखा है। क्यों क्रिएटेड लिखा है? क्योंकि ये पुराना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट डेट February 11, 2024, क्योंकि ये पिछले वर्ष का है, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए क्रिएटेड, जब ये आपके खाते में आ जाएगा तो यहाँ पर क्रिएटेड शो होने लगेगा। उसके बाद हम अगले पर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी पेंडिंग एट पीएफएमएस ये भी लिखा हुआ है। तो ये हर जगह लगभग पेंडिंग एट पीएफएमएस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये आपका जो, इसको डिटेल में समझ लीजिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर पीएफएमएस पर
अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से आपका सत्यापन होगा। तो सत्यापन होगा तो जहाँ पर पेंडिंग अभी लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर पेंडिंग लिखा है यहाँ पर लिख उठेगा वैलिडेटेड। क्या लिख उठेगा? वैलिडेटेड। ठीक है, अगर आपका रिजेक्ट वगैरह लिख के आ रहा है तो भी परेशान मत होइएगा अभी, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। ये प्रोसेस कब से कब तक चलेगा, कब तक बैंक अकाउंट में आएगा, इस सब के बारे में भी आपको बताएंगे कैटेगरी वाइज। पहले हम एससी कैटेगरी पर आते हैं। एससी कैटेगरी का 2 दिसंबर से शो हो रहा है और यह 2 जून तक शो होगा। कब तक शो होगा? 2 जून तक शो होगा, क्योंकि ये 3 फेज में इनका आना है। तो 2 दिसंबर से जिन्होंने 31 दिसंबर तक ऑनलाइन किया होगा तो उनका शो हो रहा होगा। तो देख लीजिएगा जल्दी से आप जाकर, एससी कैटेगरी में है। बाकी जो लोग जनवरी में आवेदन कर रहे हैं या मार्च तक करेंगे, 31 मार्च तक, उनका आगे बाद में शो होगा। उसके बाद अब हम आते हैं जनरल कैटेगरी पर। जनरल कैटेगरी का भी 2 दिसंबर से शो हो रहा है और यह 25 फरवरी तक शो होगा। ठीक है, अगर नहीं शो हो रहा है तो वेट करना है आपको, यह 25 फरवरी तक शो होगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आपके खाते में जो है, खाते में नहीं, आपके अकाउंट नंबर पीएफएमएस पर नहीं अपलोड किया गया है वहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं अब ओबीसी माइनॉरिटी पर या ओबीसी कैटेगरी पर। इनका जो है वह 3 फरवरी से शो होना शुरू होगा। कब से? 3 फरवरी से शो होना शुरू हो जाएगा पीएफएमएस पर और 10 फरवरी तक शो हो जाएगा सभी का, और 10 फरवरी तक सत्यापन भी हो जाएगा। और छात्रवृत्ति कब तक आपकी खाते में आएगी, इसको भी जान लेते हैं। तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि पीएफएमएस पर आपका क्या शो हो रहा है। पहले आप एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम करेंगे, फिर डीबीटी में बेनिफिशियरी वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आप इंटर करेंगे, फिर कैप्चा कोड, फिर लिखकर सबमिट कर देंगे, सर्च कर देंगे तो यह शो हो जाएगा। ऐसा क्या शो हो रहा है स्टेटस में, इसको कमेंट बॉक्स में एक बार हमको बता दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यह छात्रवृत्ति कब तक आएगी? ओबीसी कैटेगरी की छात्रवृत्ति 25 फरवरी तक आएगी। एससी कैटेगरी की छात्रवृत्ति अगले सप्ताह आना शुरू हो जाएगी और जनरल कैटेगरी की छात्रवृत्ति आपकी 20 मार्च तक आ जाएगी। यह जो ऑफिशियल अपडेट है, बाकी उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि पीएफएमएस पर आपका क्या शो हो रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।